क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठते ही भीतर एक अनकही थकान महसूस हो? शरीर चलता रहता है, चेहरे पर मुस्कान भी बनी रहती है, लोग आपको सामान्य समझते हैं, लेकिन भीतर कोई ऐसी जगह है जो हर दिन थोड़ी और खाली होती जा रही है। यदि ऐसा है तो इस पूरी बात को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज हम किसी बीमारी की नहीं, उस मौन बोझ की बात करेंगे जिसे अधिकांश लोग अपनी किस्मत समझकर ढोते रहते हैं। शायद आज पहली बार आपको अपने ही मन का वह चेहरा दिखाई दे जिससे आप अब तक बचते रहे। बहुत समय पहले एक साधक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके शब्दों में कंपन था और उसके चेहरे पर संघर्ष की गहरी रेखाएं थीं। उसने कहा, मैं संसार से नहीं हारा, मैं अपने भीतर उठने वाले विचारों से हार गया हूं। मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। जितना उसे रोकना चाहता हूं वह उतना ही अधिक भागता है। अब मेरे भीतर जीने की शक्ति कम होती जा रही है। जरा अपने आप से पूछिए, क्या यह केवल उस साधक की व्यथा है या कहीं यह आपकी भी कहानी है? गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसे एक शांत सरोवर के किनारे ले गए। पानी धुंधला था, मिट्टी से भरा हुआ। उन्होंने कहा, इससे जल लेकर आओ। साधक लौटा और बोला, यह जल उपयोग के योग्य नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर यहीं बैठो। समय बीता। जब फिर से वही जल देखा गया तो सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी, ऊपर का पानी निर्मल था। गुरु ने पूछा, तुमने इसे स्वच्छ करने के लिए क्या किया? साधक बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे मन का रहस्य है, जिसे तुम हर पल छेड़ते रहते हो। वह कभी शांत नहीं हो सकता। जिसे थोड़ी जगह दे दी जाए वह स्वयं अपने स्वभाव में लौट आता है। मन को हर समय सुधारने की कोशिश ही उसे और अधिक उलझा देती है। सुबह आंख खुलते ही स्क्रीन, दिन भर अपेक्षाएं, शाम तक तुलना और रात में अधूरे विचार। फिर हम कहते हैं कि मन थक गया है। सच यह है कि हमने उसे एक क्षण भी विश्राम नहीं दिया। जो भीतर लगातार शोर सुनता है वह मौन को पहचान ही नहीं सकता। धीरे धीरे कुछ आदतें हमारी चेतना को कमजोर कर देती हैं। पहली आदत है बीते हुए पलों को बार बार दोहराना। जो समाप्त हो चुका है उसे पकड़कर बैठना ऐसा है जैसे सूखे पत्ते में फिर से हरियाली खोजी जाए। दूसरी आदत है अपने जीवन को दूसरों की झलकियों से मापना। बाहर दिखाई देने वाली तस्वीरें अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती, लेकिन मन उन्हें सच मान लेता है और अपनी ही यात्रा को छोटा समझने लगता है। तीसरी आदत है स्वयं के प्रति कठोर होना। जब मन दिन भर अपने ही विरुद्ध शब्द सुनता है तो वह धीरे धीरे विश्वास खो देता है। याद रखिए, चेतना उसी दिशा में बढ़ती है जिस दिशा में उसे बार बार संकेत दिए जाते हैं। गुरु ने साधक से कहा, अपने विचारों से युद्ध मत करो, उन्हें आते जाते देखना सीखो। यही परिवर्तन का पहला द्वार है। जब देखने वाला जाग जाता है तब विचारों का तूफान भी अपनी शक्ति खोने लगता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पुराने पैटर्न आपको वापस खींचेंगे, लेकिन यदि आप केवल साक्षी बने रहे तो एक दिन वही मन जो कभी आपका सबसे बड़ा शत्रु लगता था, आपका सबसे शांत साथी बन जाएगा। कल्पना कीजिए, यदि भीतर स्थिरता आ जाए तो आपके निर्णय कैसे होंगे, आपके संबंध कितने सहज हो जाएंगे, आपके सपनों की दिशा कितनी स्पष्ट हो जाएगी। बाहर की सफलता हमेशा भीतर की स्पष्टता से जन्म लेती है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसके लिए परिस्थितियां बाधा नहीं रहती, वे केवल अनुभव बन जाती हैं। आज अपने आप से एक छोटा सा संकल्प कीजिए। आने वाली सुबह केवल 10 मिनट अपने साथ बैठेंगे। न कोई मोबाइल, न कोई शोर, न किसी को साबित करने की जल्दी। केवल अपनी सांसों के साथ उपस्थित रहेंगे। शुरुआत छोटी होगी लेकिन परिवर्तन गहरा होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिसे आप जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझते थे वह केवल अनदेखे मन की आदत थी। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गया है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने अनुभव में उतारिए। नीचे कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने भीतर की शांति को चुनता हूँ। इस वीडियो को सुरक्षित रखिए, क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं,
केवल एक सही समझ की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे ही आत्म जागरण से जुड़े विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात तक अपने भीतर के मौन से मित्रता बनाए रखिए।